हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। ये इसका पार्ट 1 है, यानी अभी हमने ये स्टार्ट ही करना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं और वो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद हेल्प ऑफ फोर्स, यानी वर्क एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फोर्स की हेल्प से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। व्हेन वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड वर्क। जब हम फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो इसे वर्क कहते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज, देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आई डी नहीं है, इज़ है। डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस एस, ठीक है, ये बाई आपको नहीं रखना है। एस विद फोर्स एफ, तो जो वर्क होता है, वर्क का फार्मूला वो होता है एफ एस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है? तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अब अगर यूनिट की बात करें तो द एम के एस यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल एंड सी जी एस यूनिट ऑफ वर्क इज़ अर्ग। अगर एम के एस यूनिट की बात करें तो वर्क की एम के एस यूनिट जूल होती है, जबकि सी जी एस यूनिट अर्ग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बल के माध्यम से ऊर्जा को स्थानांतरित करना ही कार्य है, बिल्कुल एज इट इज़ आप देख सकते हैं। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। देखिए, जो जूल होता है वो एम के एस यूनिट होती है, अर्ग जो होता है वो सी जी एस यूनिट होती है। तो ये एम के एस यूनिट और सी जी एस यूनिट में क्या रिलेशन होता है वो ये है, मीन्स 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पेशल केसेस ऑफ वर्क। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कार्य की कुछ विशेष स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? इफ़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 90 डिग्री, मीन्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो, देन द वर्क डन इज़ जीरो। तो वर्क डन कैसा होता है? जीरो होता है। मतलब आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्क डन जीरो है तो एंगल कितना होगा? तो एंगल होगा 90 डिग्री। अब अगर इसका एग्जाम्पल कहें तो ए पोर्टर कैरिंग लगेज ऑन हिज हेड, यानी एक कुली जो सिर पे सामान रख के आगे की ओर जा रहा होता है, उसके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जब वो सामान को सिर पर रखे रहता है तो वो फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, दिस वे, और जा रहा है आगे की तरफ। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए वर्क डन जीरो। एंड इफ़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 0 डिग्री, देन द वर्क डन इज मैक्सिमम। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा हो तो उस केस में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि फॉर विच एंगल वर्क डन इज़ मैक्सिमम, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री। अब इसका एग्जांपल क्या है? ए पर्सन पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को धक्का दे रहा है तो निश्चित रूप से वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। और लास्ट है, इफ़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 180 डिग्री, देन द वर्क डन इज़ निगेटिव। तो वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि फॉर विच एंगल द वर्क डन इज़ निगेटिव, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री। और इसका एग्जांपल क्या है? अ पर्सन कैरिंग डाउन बैग फ्रॉम द रूफ ऑफ बस, यानी एक आदमी जो बस की छत से सामान को उतार रहा है, उस केस में उसका वर्क डन निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो सामान सिर पे रखे हुए है तो फोर्स ऊपर लगाएगा और आ नीचे रहा है, फोर्स ऊपर लगाएगा, आ नीचे रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्रिक्शन के थ्रू वर्क होता है, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज निगेटिव। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होता है राइट साइड पे तो उस पर फ्रिक्शन लगता है लेफ़्ट साइड पे, तो इस हिसाब से ये एंगल बन जाता है 180। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एनर्जी। तो द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की उसको हम
एनर्जी बोलते हैं। इसकी भी यूनिट जूल होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें 1 जूल की, कि जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में आता है डिफाइन 1 जूल, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि वर्क जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। यानी यदि किसी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ हम अपडेट करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आपको ये वीडियो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो इस समय घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। हैव ए गुड डे। जय हिंद।